रिलेटेड समय समय पे जांच वगैरह कराएगा, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम देखेगा, कोलैप्स वगैरह ना हो, ठीक है। जरा जगह समय समय पे इंस्पेक्शन करेगा माइन का, जो अनसेफ जगह रहेगी, सुरक्षित नहीं रहेगी उसके हिसाब से उसको क्या करवा देगा, फेंसिंग करवा देगा। फेंसिंग समझ गए ना, लाल रंग से ऐसे, है ना, जो उन्हें दिख समझ में आए कि यहाँ क्या है, डेंजर है, खतरा है, तो यहाँ नहीं जाने का है ना। इन केस ऑल टाइप ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, खदान में जितने प्रकार के एक्सीडेंट होंगे, चाहे मेजर एक्सीडेंट हो, माइनर एक्सीडेंट हो, ठीक है ना, हजार्ड हो, डिजास्टर हो, सबको क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। टू स्टडी रेप्टाइल्स मेजर और पॉसिबल सोर्स ऑफ डेंजर, ठीक है, जो भी डेंजर के सोर्स रहेंगे, खतरे के सोर्स मतलब स्रोत, उसको क्या करने की कोशिश करेगा। हाँ, और आज क्वेश्चन है, आज एमसीक्यू भेजना है ये। तो सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी के बारे में, तो सेफ्टी ऑफिसर की सेफ्टी टॉक, सेफ्टी से संबंधित जो बातें रहेगी वो वर्करों से करेगा, है ना, स्टाफ से, जब तक वहां जरूरत हो। फिर कहाँ थे, हाँ, टू रिपोर्ट द मैनेजर रिजल्ट ऑफ हिज विजिट, मतलब जो भी विजिट करेगा, है ना, घूमेगा माइन के अंदर, उसकी रिपोर्ट किसको देगा, मैनेजर को देगा। सभी को एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाएगा। इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ये रेगुलेशन याद रखेंगे कि रेगुलेशन कौन सा था, 44 था, क्या था, ड्यूटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, है ना। सेफ्टी ऑफिसर नाम में ही सेफ्टी, सेफ्टी संबंधित जितने काम है उसको देखना, है ना, किसी को कोई हानि ना हो, सबके हेल्थ का ध्यान रखना, वर्करों से सुरक्षा संबंधित बातें करना, है ना, और समय समय पे खदान के अंदर इंस्पेक्शन करना, हर एक जगह का इंस्पेक्शन कर रहा है, जहाँ काम चल रहा है वहाँ इंस्पेक्शन करना, सपोर्ट देखना, ये सब काम होते हैं सेफ्टी ऑफिसर से। अपने सुपीरियर ऑफिसर के आदेश का पालन करना, करवाना, है ना, सभी को एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करके चलना है, ये बताना है सभी को, है ना, कि कोई ऐसा ना मिले जो अपने मन से चले जा रहा है। तो यही सब काम होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। फिर उसका रिकॉर्ड कहाँ रखेगा, अपना बाउंड पेज बुक में नोट करके रखता है, डेली का रिकॉर्ड जो भी रहता है ना, फिर उस हिसाब से आगे का डिसीजन लिया जाता है। को खत्म कर दे। रेगुलेशन ऑफ 45 ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, तो असिस्टेंट मैनेजर के काम क्या होते हैं। द असिस्टेंट मैनेजर शेल कैरी आउट द ड्यूटी ऑफ असाइन टू हिम बाय मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर की हेल्प के लिए रखा जाता है, जो मैनेजर उसे ड्यूटी देता है वो ड्यूटी को करता है, कौन, असिस्टेंट मैनेजर, जो मैनेजर बताता है, ठीक है। सी द पार्ट ऑफ द माइन असाइन बाय द मैनेजर, ऑल वर्क, है ना, जो मैनेजर के वर्क रहते हैं वो सब असिस्टेंट मैनेजर देखता है, एक्ट रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाता है। असिस्टेंट मैनेजर सब्जेक्ट टू ऑर्डर मैनेजर विजिट, एग्जांपल वर्किंग अंडर इंचार्ज पार्ट एंड एवरी वर्किंग डे, ठीक है, सभी वर्किंग वाली जगह का विजिट करता है। द असिस्टेंट मैनेजर सिर्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम केयरफुली एग्जामिन एवरी ट्रेवलेबल पार्ट ऑफ माइन, मतलब आने जाने वाले रास्ते का समय टू समय क्या करेगा, सुरक्षा पूर्ण जांच करेगा। पार्ट देयर फॉर प्लेस अंडर हिज चार्ज वेदर फ्रिक्वेंटली वर्क पर्सन और नॉट, अगर वहाँ काम हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है तो भी समय समय पे आने जाने वाले रास्ते की जांच करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजर द असिस्टेंट मैनेजर शेल हैव सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अगर खदान का मैनेजर एब्सेंट है किसी कारण पर, तो असिस्टेंट मैनेजर की भी सेम जिम्मेदारी होगी जो मैनेजर काम करता है, ठीक है। डिस्चार्ज द सेम ड्यूटी सब्जेक्ट एंड लाइबिलिटी मैनेजर नोट हैज द एग्जाम द मैनेजर देयरफॉर, ठीक है। द असिस्टेंट मैनेजर शेल बी बाउंड पेज बुक केप्ट द पर्पस ऑफ द, ठीक है, अपने रिकॉर्ड वगैरह कहाँ में नोट करके रखेगा, बाउंड पेज बुक में, ठीक है। अगर मैनेजर एब्सेंट है तो उसकी जगह पूरी ड्यूटी को निभाएगा जो मैनेजर ड्यूटी करता है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर के अंतर्गत काम करेगा, अंतर्गत, ठीक है, अंडर में काम करेगा, सभी को एक रूल रेगुलेशन फॉलो करवाएगा, ठीक है। और ट्रेवलेबल मतलब जहाँ पर ट्रेवल करते हैं लोग उस जगह की जांच करेगा एकदम सावधानी पूर्वक, भले वहाँ लोग आते जाते हो या ना आते जाते हो। तो ये ड्यूटी किसकी होती है, असिस्टेंट मैनेजर की, ठीक है। फिर ड्यूटी ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर की क्या ड्यूटी होती है, तो इंश्योर द ऑब्जर्व ऑल रेगुलेशन एंड ऑर्डर, वही रेगुलेशन रूल वगैरह को, है ना, देखते हो। वेंटिलेशन स्पॉन्टेनियस हीटिंग, देखो क्या क्या देखेगा, वेंटिलेशन को देखता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग की जांच करता है, आग की जांच करता है, गैस की जांच करता है। गैस शब्द आ रहा मतलब क्या, मीथेन, ठीक है, कोल डस्ट, ठीक है,
कोल डस्ट सप्रेशन, ठीक है। इफ एनी अल्टरनेशन रिक्वायर वेंटिलेशन सिस्टम, ठीक है, अगर वेंटिलेशन में कोई और अल्टरनेशन करने की जरूरत पड़ती है तो ये सब कौन देखता है, कौन देखता है, अपना वेंटिलेशन ऑफिसर। तो वेंटिलेशन ऑफिसर काम क्या क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग को देखना, फायर देखना, वेंटिलेशन देखना, गैस देखना, कोल डस्ट देखना, कोल डस्ट सप्रेशन देखना, ठीक है। तो ये काम किसके होते हैं, वेंटिलेशन ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखे, ठीक है। अगला, एडवाइज द मैनेजर है, चलो आगे दिए। फिर वेंटिलेशन ऑफिसर एडवाइस मैनेजर डे बाय डे प्रॉब्लम वेंटिलेशन गैस कोल्ड डस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग एंड फायर, ठीक है। अगर इन सब में कोई समस्या आती है तो वेंटिलेशन ऑफिसर मैनेजर को इसकी सूचना देगा, ठीक है, अगर ऐसे कोई संकेत दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर मेंटेन क्लोज लाइजन असिस्टेंट मैनेजर अदर ऑफिसर असिस्ट देयर डे टू डे वेंटिलेशन प्रॉब्लम, कैरी आउट वेंटिलेशन सर्वे माइन अंडरटेक रिलेशन देयरफॉर मे बी डायरेक्ट मैनेजर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। वेंटिलेशन सर्वे करवाएगा समय टू समय, ठीक है। टेक अ सच स्टेप टू नेसेसरी इंश्योर कंप्लाइंट वेंटिलेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। वेंटिलेशन के स्टैंडर्ड को लेके जो भी उसको स्टेप लेने पड़ेंगे, कदम लेने पड़ उठाने पड़ेंगे, उठाएगा, ठीक है। वेंटिलेशन को ठीक रखेगा, ठीक है। फिर है चेक द स्पीड ऑफ मैन मैकेनिकल वेंटिलेशन, मैन मैकेनिकल वेंटिलेशन की क्या करेगा, रफ्तार को चेक करता है, ठीक है। एवरेज डोम इलेक्ट्रिक मोटर फैन ड्रिफ्ट वाटर का गेज एटलीस्ट वंस इन डे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर फैन ड्रिफ्ट वाटर का गेज एटलीस्ट वंस इन अ डे, ठीक है। तो हर दिन में एक बार उसकी जांच करनी है इन सब चीजों की, ठीक है। एंड ही शेल इन्वेस्टिगेट एनी यूजुअल चेंज इन द वाटर का गेज रिपोर्ट टू द मैनेजर, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो तुरंत किसको इन्फॉर्म करेगा, मैनेजर को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। समझ में आया ना, ठीक है, ये आपका हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन भी बनता है कि फैन में वाटर का गेज की स्पीड है वगैरह, है ना, कितने समय में चेक करवाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि कब करवाना है, तो इसको हर दिन करवाना है, ठीक है, वाटर का गेज वाला, ठीक है। स्पीड है ना, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर की स्पीड, वाटर का गेज, इलेक्ट्रिक मोटर, फैन ड्रिफ्ट, ये हर दिन इसकी जांच होनी जरूरी है, ठीक है। डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ मैन मैकेनिकल वेंटिलेशन वंस एटलीस्ट एवरी, क्या दिया है, 3 मंथ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर की एफिशिएंसी की जांच, एफिशिएंसी मतलब वो किस रफ्तार से चल रहा है, धीमे तो नहीं पड़ा, ठीक है। तो मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर की एफिशिएंसी कितने महीने में जांची जाएगी, तो याद रखिएगा हर 3 महीने में, कब, हर 3 मंथ में, कितने, एवरी 3 मंथ, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवरी 3 मंथ है ना भैया लोगों, हाँ, हर तिमाही में मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर की इफिशियंसी को जांचना है, ठीक है। हाँ, मैकेनिकल वेंटिलेशन की इफिशियंसी कितने महीनों में, हर 3 महीनों में जांचेंगे। इंश्योर द कॉपी ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर जानते हैं ना, इन इवेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर, अगर किसी कारणवश क्या होता है, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर बंद हो जाता है, ठीक है, तो क्या लेना है, स्टैंडिंग ऑर्डर and comprise the place of mine and also ensure that the person concerned understand the instruction content there, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ स्टैंडिंग, तो वेंटिलेशन वाला जो अपना स्टैंडिंग ऑर्डर होता है ऊपर से नीचे की ओर, और जो खदान में एक्सीडेंट हो जाता है तो नीचे से ऊपर की ओर, कैसे, अगर वेंटिलेशन पंखा बंद हो गया, ठीक है, तो वेंटिलेशन ऑफिसर तुरंत सूचना देगा, जो भी वहां पे इंचार्ज, हेलो, स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर अपने दो टाइप के होते हैं, एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है वेंटिलेशन के लिए अगर पंखा बंद हो जाए, और एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है अगर माइंस के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो पहला स्टैंडिंग ऑर्डर समझाते हैं आपको वेंटिलेशन के लिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश क्या होता है, पंखा बंद हो जाता है, मेन पंखा बंद हो जाता है, तो वेंटिलेशन ऑफिसर क्या करेगा, तुरंत सूचना देगा, जो भी वहां पे बाबू रहेगा, है ना। फिर वो अंदर किसको सूचना देगा, सीनियर ऑफिसर को देगा, ठीक है, जो भी अंदर रहेगा, ठीक है। फिर वो किसको देगा, ओवरमैन को देगा, ओवरमैन किसको देगा, सरदार को देगा, ठीक है।
फिर सरदार क्या करेगा, अपने वर्करों को बताएगा, है ना। फिर या फिर उसके अंडर में जितने वर्कर होंगे कि सब लोग क्या करें, कहाँ पे आ जाए, इनटेक में आ जाए, कहाँ पे आ जाए, इनटेक में आ जाए। ठीक है। और अगर पंखा 2 घंटे से ज्यादा के लिए बंद रहता है तो फिर सबको क्या करेंगे, सरफेस पे ले आते हैं। ठीक है, अगर 2 घंटे ज्यादा के लिए बंद थे। तो ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है तो कहाँ से चलता है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। अब खदान में अगर दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट है ना, तो सबसे पहले कौन देखेगा, है, है, क्या हुआ, अगर खदान में एक्सीडेंट हो जाए तो उसका स्टैंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, देखो। अगर एक्सीडेंट होगा सबसे पहले कौन देखेगा, वहां वर्कर, वर्कर सूचना देगा अपने किसको, सरदार को। ठीक है। फिर वो अपना देगा किसको, ओवरमैन को। फिर वो अपने से देगा असिस्टेंट मैनेजर को। फिर असिस्टेंट मैनेजर बाहर बताएगा किसको, मैनेजर को। फिर ऐसे फिर आगे होता है। इसी को क्या कहते हैं, अपना स्टैंडिंग ऑर्डर, है ना। स्टैंड एंड डिलीवर, जैसे बॉल को स्टैंड एंड डिलीवर, है ना। स्टैंडिंग ऑर्डर एकदम तुरंत, है ना। तो ये होता है अपना स्टैंडिंग ऑर्डर। जैसे यहाँ पे शब्द आया था एक कि स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में ये लिखा था, इसलिए मैं ये शब्द को समझा रहा था कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है। जैसे कभी कभी कोई पूछ भी सकता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो ठीक है, समझ गए कि अगर पंखा बंद हो जाता है मैन मैकेनिकल, तो ठीक है, तो क्या लेना है उसको, वेंटिलेशन ऑफिसर को तुरंत स्टैंडिंग ऑर्डर लेना है। ठीक है। इंश्योर दैट द करेक्ट सिटिंग ऑफ इंस्टॉलेशन ऑक्सिलरी एंड बूस्टर फैन। ठीक है, कि ऑक्सिलरी और बूस्टर फैन क्या रहे, सही जगह बैठाए हों। ठीक है। अंडरग्राउंड खदान में ये नहीं कि कहीं भी बैठा दे। ये भी जिम्मेदारी किसकी रहती है, अपनी वेंटिलेशन ऑफिसर की रहती है। एग्जामिन द फ्रीक्वेंट इंटरवल ऑल वेंटिलेशन अप्लायंसेस लाइक डोर, ब्रेटिस, एयर क्रॉसिंग रेगुलेटर, स्टॉपिंग, बूस्टर। ठीक है, इन सब की क्या करना है, उसको जांच करना है। ठीक है, समझ में आया? और उसकी एक रिपोर्ट किसको भेजना है, मैनेजर को भेजना है। ठीक है। टेक अ नेसेसरी स्टेप टू स्टॉप एनी लीकेज थ्रू अ डिवाइस, अगर डिवाइस से कोई लीकेज है, ठीक है, जो भी है, एयर क्रॉसिंग स्टॉपिंग से अगर हवा कहीं से पास हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या करवाएगा, सही करवाएगा। ठीक है, मेंटेन करवाएगा। इंश्योर दैट द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गुड एयर। ठीक है, क्या जांच करेगा कि सबको पर्याप्त हवा और अच्छी हवा मिले। ठीक है, सभी वर्करों को, ये काम किसका रहता है, वेंटिलेशन ऑफिसर का। सी डेट द वेंटिलेशन स्टॉपिंग ब्रेटिस एक्सेट्रा कंस्ट्रक्ट पर स्पेसिफिकेशन केप्ट एक्सेस सफिशिएंटली। सी द मेजरमेंट ऑफ एयर क्वांटिटी, एयर की क्वांटिटी देखेगा, टेम्परेचर को देखेगा, ह्यूमिडिटी को देखेगा। ठीक है, रेगुलर स्पेसिफाई ब्रिंग अप टू डेट एंट्री चेकअप बोर्ड, प्रोवाइड ईच एयर मेजरमेंट एंड मेजरमेंट स्टेशन। ठीक है, तो ये सब काम किसके होते हैं, वेंटिलेशन ऑफिसर के। फिर अपना एक टर्म आता है इसमें VEQ, तो इसका फुल फॉर्म पूछता है आपके पेपर में, बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो याद रखें क्या होता है, VEQ का फुल फॉर्म क्या होता है, वेंटिलेशन इफिशियंसी कोसेंट, है ना, कोटेंट, कोसेंट सॉरी, VEQ ये क्या होता है, हाँ, भी ये लिखा है यहाँ सामने, इफिशियंसी कोसेंट। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे ये आपने बाहर हवा भेजी, मान लो जा रही है, एक एग्जांपल है ना, 20 मीटर की मतलब प्रति रफ्तार से, और लास्ट फेस में कितना पहुंच रही है, मान लो जाते जाते कितनी पहुंच पहुंच रही है, 5। ठीक है, तो इसके और इसके बीच का अंतर कितना आया, 20 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 15। तो यही इसका क्या होता है, VEQ, क्या होता है, VEQ। समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, तो कभी भी यूक्यू निकालने को भी आए तो बता सकते। ठीक है, बाहर शुरू में जितनी हवा भेज रहे हैं और लास्ट में जितनी भेज रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब अंतर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, VEQ। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत है ना, कोई पूछ ले तो बता सकते हैं, है ना। पूछ भी सकता है कि बताओ भैया हम इतना भेज रहे हैं, इतना पहुंच रहा है, जो भी है, तो इसका VEQ क्या है, तो कह दोगे यार दादा ये तो कभी सुने नहीं है।
ये क्या पूछ रहा है? कह सकते हो ना? हाँ, VQ यही होता है कि जो आपने शुरू में हवा भेजी और लास्ट में जितनी पहुंची उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। सी द माइन एयर सैंपल आर प्रॉपर्ली कलेक्ट द अपॉइंट टाइम टू टाइम लाइज विद इन 48 आवर टेकिंग देयर फोर। तो कब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है दो तीन क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से बल्कि बढ़िया से एक ही बार में समझ जाओ तो अच्छा है, ठीक है। तो जो एयर का सैंपल है, एयर का, हवा का सैंपल लेके उसका एनालाइज कितने घंटे के अंदर करना है? कितने घंटे के अंदर करना है? 48, हाँ 48 आवर के अंदर, ठीक है। और जो आपका गैस का सैंपल होता है, गैस मतलब क्या हो गया, ज्वलनशील गैस, इसका कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर एनालाइज करना रहता है, ठीक है। तो गैस में और एयर सैंपल में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन लिख के आएगा कि, है ना, समझ गए, एयर सैंपल का एनालाइज कितने घंटों के अंदर होना चाहिए, तो आप क्या आंसर लगाएंगे कि 48 घंटे के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको दिया है ना। फिर मोर ऑब्जर्वेशन इन्फ्लेमेबल एंड हार्मफुल गैसेस, इन्फ्लेमेबल और हार्मफुल गैसेस का ऑब्जर्वेशन करना। मेंटेन सेपरेट ट्रेसिंग द वेंटिलेशन रेस्क्यू स्टोन डस्टिंग डस्ट सैम्पलिंग प्लान ब्रिंग टाइम अप टू डेट, ठीक है। ये सब प्लान को क्या करना है, अप टू डेट करके रखना है, वेंटिलेशन प्लान, ठीक है, स्टोन डस्टिंग, सैंपल ब्रिंग द नोटिस ऑफ सुपी सर्वेयर एनी चेंज इन द वेंटिलेशन सिस्टम, ठीक है। अगर वेंटिलेशन में कोई बदलाव करना है तो उसका एक नोटिस किसको देना है, सर्वेयर को। वेंटिलेशन एप्लायंसेस shall be ensure all old making on the ventilation rescue plan are correct and new ventilation circuit are so forthwith. Regular checkup check the barometer, barometer की लगातार जांच करनी है। माइन रिपोर्ट यूजुअल चेंज इन बैरोमीटर प्रेशर मैनेजर, ठीक है। अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर में, है ना, बदलाव करते हैं तो उसकी सूचना किसको देनी है, मैनेजर को। टेक केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपर्चर यूज माइन, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट और अपर्चर यूज करेंगे आप खदान में उसको सुरक्षित आपको रखना है, उसकी सुरक्षित देखभाल करनी है, ठीक है, ठीक है। एंड मेंटेन गुड ऑर्डर एंड कैलिब्रेट द स्पेसिफाइड इंटर, कैलिब्रेट मतलब होता है उसका साफ सफाई रख रखाव, कैलिब्रेशन, है ना। तो कैलिब्रेशन करवाना है समय टू समय, ठीक है। वैसे कैलिब्रेशन हर 6 महीने में होता है। रेगुलर विजिट रिटर्न वर्किंग डिस्टिंग ओल्ड वर्किंग इंक्लूड स्टॉपिंग नेसेसरी सिम्टम ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग फायर मैनेजर फोर्थ विथ ऑफ द सिम्टम ऑब्जर्व, ठीक है। अगर कोई ऐसी संभावनाएं दिखती हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने की, आग लगने की, जिसकी सूचना किसको देगा, वो मैनेजर को देगा, ठीक है। फोर्थ विथ मतलब 15 दिनों के अंदर, है ना, ठीक है। फिर कहा गया रेगुलर चेक द, ये तो हो गया, विजिट द रिटर्न डिस्ट्रिक्ट ओल्ड वर्किंग स्टॉपिंग स्पॉन्टेनियस हीटिंग मैनेजर फोर्थ विथ हिमसेल्फ स्टेप बाय इमीडिएटली, जो भी है। चेक द फाइटिंग मेजर टेक नेसेसरी स्टेप रेगुलर इंश्योर द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जैसे गैस मास्क वगैरह, है ना, इनकी जांच करेगा कि सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको भेजा जाएगा, ठीक है, मेंटेन के लिए। टेक नेसेसरी स्टेप फॉर प्रॉपर क्लीनिंग ट्रीटमेंट सुपरविजन कोल डस्ट इन माइन सी द अरेंजमेंट ऑफ बेड कटिंग एट द फेस वाटर स्प्रे एट विद इन 90 मीटर वर्किंग प्लेस। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जहाँ काम हो रहा है तो उसके कितने मीटर के अंदर वाटर स्प्रे कराना है, पानी का छिड़काव, 90 मीटर के अंदर, है ना, पानी का छिड़काव। और जहाँ आपकी सॉलिड ब्लास्टिंग होती है वहां वाटर स्प्रे पता है कितने मीटर में होता है, 60 मीटर। तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग है। नॉर्मल फेस में पूछेगा वाटर स्प्रे, हाँ हाँ, तक करना है 90 मीटर तक, ठीक है। तो ये भी मन में क्वेश्चन आता था तो याद रखें। इंश्योर दैट द डस्ट बैरियर करेक्टली सिटेड प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन otherwise they bring out entry check the board up to date टाइम, ऐसा वैसे। इंश्योर द सैंपल माइन रोडवे एंड, हाँ, या रोडवे वगैरह का सैंपल लेना है रास्ते का, एयरबोर्न डस्ट आगे पढ़ा देंगे।
रेगुलर टेकन स्पेसिफाई में है, कोई क्वेश्चन नहीं। कलेक्ट एयर सैंपल फ्रॉम सील्ड ऑफ एरिया, सील्ड ऑफ एरिया जान गए ना, सील्ड ऑफ एरिया से क्या लेना है, एयर सैंपल लेना है, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड मैनेजर देन रेगुलरली टेक सील्ड ऑफ एरिया ये होता है जैसे जहाँ पे अब काम नहीं। पहला क्वेश्चन आपको बनता है जैसे यहाँ से फेस से कितने मीटर में वाटर स्प्रे किया जाएगा, तो राइट 90 मीटर, ठीक है। पंखे की इफिशियंसी कितने महीने में एक बार चेक की जाएगी, फैन इफिशियंसी इफिशियंसी 3 महीने में, बहुत सही, ठीक है। एयर का सैंपल जो लेते हैं उसका एनालाइज कितने घंटे में होना चाहिए, 48 घंटे, ठीक है, अच्छा है। फिर फैन में जो फैन वाटर का गेज, ठीक है, स्पीड ऑफ फैन, ठीक है, ये सब कितने समय में चेक करना है? हर दिन, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन? नहीं, हर दिन ना, वाटर का गेज अभी बताए थे ना आपको हम। ध्यान, हाँ इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, एवरी डे, हर दिन करना है इसकी जांच, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेगुलेशन 46 कंप्लीट। वैसे अच्छा चल रहा है, तो आगे देखेंगे 47 से, है ना कल।